नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि एनआरसी के खिलाफ असम में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हिंसक प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। असम की राजधानी गुवाहाटी में लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया। राज्य में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सेना ने फ्लैग मार्च भी किया है और पुलिस अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। असम में ये हिंसा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पूर्वोत्तर राज्य असम में अपार जनता ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का इतिहास रचा था। तो आइए जानते हैं कि कब कब भड़की असम में हिंसा, हमारी इस खास पेशकश में। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम ने एक बार फिर हिंसा का चेहरा धारण कर लिया है। असम में चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि यहाँ के छात्र संगठन और आम जनता सड़क पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ ही ये विधेयक कानून बन गया। इस कानून के जरिए अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार इसे हितकारी बता रही है, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम में इस बिल के विरोध में विरोध का स्वर तेज हो गया है। केंद्र सरकार ने फिलहाल असम के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया हुआ है। भारतीय अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां वहां तैनात की गई हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार असम में इतना विरोध इस कानून का क्यों हो रहा है? तो वजह यह है कि पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा बंगाली हिंदू और मुसलमान शरणार्थी रहते हैं। वैसे भी ये विरोध आज शुरू हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वजह से पूर्वोत्तर राज्य असम ने हिंसक घटनाओं का कई दौर देखा है। जातीय संघर्ष और शरणार्थी समस्या को लेकर असम कई बार जल चुका है। कभी शरणार्थियों को बाहर खदेड़ने के लिए, तो कभी बोडो आदिवासी समुदाय द्वारा अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर। और ये सिलसिला शुरू होता है साल 1971 से। दरअसल साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में खूब कत्लेआम मचाया था। पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका सहित अन्य हिस्सों में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बड़े पैमानों पर मारा जाने लगा था। इसी वजह से लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदू और मुसलमान शरणार्थी बनकर असम आ गए। जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान की हार हो गई और बांग्लादेश में हालात बदले, तो ज्यादातर लोग वापस लौट गए, लेकिन तकरीबन 1 लाख बांग्लादेशी नागरिक असम में ही रह गए। बांग्लादेशी शरणार्थियों के राज्य में बस जाने के बाद से असम के स्थानीय लोग अपनी क्षेत्रीय राजनीति और सांस्कृतिक पहचान को लेकर असुरक्षा की भावना से घिर गए। लोगों को लगने लगा कि उनकी सांस्कृतिक अस्मिता तो खतरे में पड़ेगी ही, साथ ही उनकी जमीन, रोजगार और धार्मिक आजादी पर भी संकट आ जाएगा। बस तो इसका विरोध शुरू हो गया। लोगों ने सरकार के सामने मांग रख दी कि शरणार्थियों की पहचान करके उनको वापस भेज दिया जाए या फिर शरणार्थी कैंपों में रखा जाए। असम में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा किया जा रहा था। इनकी मांग थी कि शरणार्थियों की पहचान करके उनको वापस भेज दिया जाए। इसी बीच यह आंदोलन कभी कभी हिंसक हो गया और साल 1978 के आसपास बंगाली मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा। स्थानीय आदिवासी और बंगाली मुसलमानों के बीच जातीय और प्रांतीय संघर्ष में तकरीबन 3000 लोग मारे गए। कई घरों को जला दिया गया और नरसंहार किया गया। सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को उठाना पड़ा। 80 के दशक में ये और भी हिंसक हो गया, जब बोडो आदिवासियों ने अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर संघर्ष तेज कर दिया। बोडो उग्रवादी संगठनों के तौर पर इकट्ठा हो गए और बंगाली तथा मुस्लिम शरणार्थियों पर टूट पड़े। सैकड़ों की संख्याओं में हत्याएं हुई और लोगों के घरों को लूटकर आग लगा दी गई। इसका निशाना यूपी, बिहार और झारखंड के वो जनसंख्या भी बनी जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान असम के चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए ले जाया गया था। सिख आतंकियों की गोली का शिकार होने से कुछ समय पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ असम का दौरा किया था। 1984 में असम में बोडो उग्रवादियों और बंगाली हिंदू तथा मुस्लिम शरणार्थियों के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। बोडो उग्रवादियों ने बड़ी संख्या में नरसंहार किया। इस बीच ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन का शरणार्थी समस्या को लेकर संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 1985 में राजीव गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्र संगठन के साथ समझौता किया। इस समझौते को इतिहास असम समझौता के नाम से जानता है। इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि साल 1961 से
1971 के बीच जो लोग बांग्लादेश से शरणार्थियों के रूप में भारत आए थे उनको यहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि जो लोग साल 1971 के बाद भारत आए उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इस एनआरसी को सबसे पहले साल 1999 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपडेट करने का फैसला किया गया, लेकिन किसी कारणवश ये ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 2005 में मनमोहन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में एनआरसी को अपडेट करने का फैसला किया गया। इसका जिम्मा सौंपा गया असम में कांग्रेस नीत तरुण गोगोई की सरकार को। काम शुरू भी किया गया, लेकिन हिंसा भड़क गई और इसको बंद करना पड़ा। इसके बाद ये मामला दोबारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सामने आया, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। अपने पहले कार्यकाल में तो बीजेपी इसे पूरा नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे कार्यकाल में इस दिशा में काम किया। सबसे पहले एनआरसी को अपडेट किया गया, जिसमें 19 लाख लोगों की पहचान की गई। इसके बाद नागरिकता संशोधन बिल लाया गया, जिसका विरोध शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल वहां तनाव के हालात हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।